दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के जबरदस्त सेशन में मैथ्स के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके कल होने वाली सेंटअप परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जिसके चांसेस आने के बहुत ज्यादा है। इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके पीछे का क्या कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन कैसे करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो x माइनस वाई का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो वो x और y बराबर आ जाएंगे। x और y तब कब बराबर होती है, जब मूल बिंदु से जाती हुई होती है। तो x और y दोनों बराबर है, यानी ये वाला जो समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 0, इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से जाती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान क्या होगा। ये द्विघात समीकरण दिया है, एक मूल दे दिया, p का मान पूछा है। समीकरण आप लिख दो 2x² प्लस का px माइनस 3 बराबर 0। मूल क्या होता है, x का मान ही होता है, तो x की जगह पे -3 को बैठा देंगे, तो -3 का स्क्वायर जोड़ का p इंटू -3 और -3 बराबर 0। ठीक है, 2 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर में भी पॉजिटिव नंबर ही आते तो -3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 3p -3 बराबर 0। 18 -3p -3 बराबर 0। 18 -3 यानी 15 हो जाएगा, 15 -3p बराबर 0। -3p 15 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, p का मान हो जाएगा आपको 15/3, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण। आपको समीकरण यहाँ दे दिया है, इसके मूल वास्तविक और समान है, तो k का मान निकालना है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि वास्तविक और समान। वास्तविक और समान मूल कब होता है, जब d जो होता है वो 0 के बराबर होता है। d मतलब विवेचक, जिसका मान क्या होता है b² - 4ac। d निकालने का फॉर्मूला ये 0 के बराबर आएगा तभी वास्तविक और समान मूल आ सकते हैं। यहाँ वास्तविक और समान दिया तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, d को 0 के बराबर कर दो। d बराबर 0, ये क्या होता है b² - 4ac = 0। b² निकालेंगे, b है आपका 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू का a हो जाएगा 9 और c हो जाएगा 4 = 0। 3k का स्क्वायर यानी 9k² माइनस, इसको आप गुना करेंगे 4 9 36 और 36 को आप 4 से करेंगे यानी 144 बराबर 0। 9k² जो होगा ये 144 उधर जाएगा, प्लस में k का आप मान निकालेंगे तो 144 डिवाइड बाई 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा 144/9 अपॉन रूट, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 144 होता है 12 का, 9 होता है 3 का, प्लस माइनस ये हो जाएगा, इसको आप काट देते हैं तो आ जाएगा +-4। +-4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। दो त्रिज्या है तो पहला त्रिज्या को मान लेंगे r1, तो r1 आपका 2 है और r2 क्या है, 3 है। अनुपात में है तो r1/r2 जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से h1/h2 ऊंचाई को मान लेंगे तो 5 और 3 5/3 हो जाएगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr² होता है। ठीक है, दो बेलन है तो पहला बेलन का मान लो क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर और h1 का स्क्वायर। दूसरा बेलन है, अगर दो बेलनों का बात करें, बेलनों का, ठीक है, दो बेलन का है तो यहाँ आ जाएगा πr2 का स्क्वायर बटे h2। ठीक है, अनुपात निकालना है तो बटे में आप कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो r1 का स्क्वायर इंटू का h1/h2। r1 बटे r2 कितना है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कर दो, h1/h2 हो जाएगा 5/3। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू का 3 और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 मिनट, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5/3। अब इसको गुना कर दो तो 4 × 5 = 20 और 9 × 3 = 27, 20 और 27 आ रहा है तो 20:27 बेलनों के आयतन का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास यानी डी का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया है।
आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आर होता है d/2। नेक्स्ट है ऊंचाई जो है यानी h दिया है 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन का सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बैठाइए और आंसर निकालिए। फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 इंटू का पाई नहीं है तो पाई को सॉल्व ऑप्शन से देखेंगे, सब तरफ आपको पाई दे रहा है तो पाई का मान को सॉल्व नहीं करना, पाई से 7 नहीं निकालना, पाई से ही चलेंगे। और r कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू का 5 इंटू का h कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 को 3 से काट देंगे तो यानी 4, तो इधर हो जाएगा पाई इंटू का 25 गुने का 4 यानी कि 25 चौक कितना हो जाएगा 100, तो 100 पाई आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a = dq + r, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। a = dq + r है, इसमें आपको a का मान दिया हुआ है 72, b का मान नहीं दिया है, q का मान आपको 8 दिया और r है वो 0 है, तो b का मान क्या होगा, सिंपल है 9 × 8 होता है 72 प्लस 0 यानी b का मान कितना होगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो देख के डायरेक्ट हो जाएगा। दो लगातार सम संख्याओं का HCF, दो लगातार सम संख्या की बात करें, पहली सम संख्या जो होती है वो 2 होती है, 2 के बाद सम संख्या आती है 4 आती है। इसका अगर हम HCF निकालें, दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा, 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 और 4 का HCF 2 होगा, तो दो लगातार आने वाली सम संख्याओं का HCF कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका HCF दिया हुआ है, उनका LCM क्या है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिखते हैं, ये एक फार्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। इस पे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, आपको दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 8670 और HCF 17 दिया, LCM निकालना है। यहाँ से डायरेक्ट आप LCM निकाल सकते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए और सॉल्व करिए, इसको कट करेंगे तो कट करने पे कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे आ जाएगा 510, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 510 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। रूट के अंदर आपको दो संख्या दिख रही है 64 और 36, 25 25 49 49, ये सब रूट के अंदर और 36 36 में से कौन परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर जिसका मान जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जो रूट के बाहर निकल जाता है वो परिमेय होता है, और जो रूट के अंदर ही रह जाए वो अपरिमेय होता है। जैसे 64 और 36 ये रूट के अंदर दिख रहा है, अगर इसको जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 100 होता है और 100 का रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 10 आ गए यानी कि ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन 50 50 को जोड़ेंगे रूट 50 सॉल्व नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये रूट 50 सॉल्व नहीं है, रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। परिमेय क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 15 18 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, यहाँ पे 8 होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर है, बिंदु 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी आप निकालते कैसे, रूट के अंदर x स्क्वायर जोड़ का y स्क्वायर, x आपका 15 हो जाएगा, y आपका 8 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 225 जोड़ 64 यानी कि 289 जोड़ जिसका रूट आपका हो जाएगा 17 17 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। त्रिभुज के केंद्रक का अगर निर्देशांक का फार्मूला बात करें तो केंद्रक का निर्देशांक का क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, ये आपका x निर्देशांक आ जाएगा, और ये y1 y2 और y3 डिवाइड बाय 3, ये आपका y वाला निर्देशांक आ जाएगा। x का क्या होगा 2 0 और 4 बट्टे का 3, और यहाँ से आपका आ जाएगा 4 6 4 प्लस 6 प्लस का -1 डिवाइड बाय 3, तो इधर हो जाएगा आपका 2 4 6 6 बट्टा 3, और ये आ जाएगा 6 4 10 -1 9 बट्टा 3, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2, तो क्या आएगा 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। प्रायिकता जिसको हम पीई लिखते हैं, पीई का प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 के बराबर आ सकता है या 1 से छोटा आएगा, और 0 से बड़ा आएगा
और 0 के बराबर आ सकता है। ये आप याद रखेंगे कि प्रायिकता जो निकलता है प्रोबेबिलिटी वो 1 से ज्यादा बड़ा नहीं आता, 1 से छोटा ही आएगा प्रायिकता का मान, 1 के बराबर आ सकता है, 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर आएगा। इसको आप याद रखें। तो इसमें से क्या 0.7 1 से छोटा है तो ये हो सकता है 75%, 75/100 करेंगे तो ये भी आपका 1 से छोटा आ जाएगा। 4/5 ये भी 1 से छोटा है, लेकिन 2.5 जो ये 1 से बड़ा है तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की क्या प्रायिकता है? 2 नहीं आने का, अगर हम पासा को फेंकते तो पासा में कितनी संख्या आती है? 1 2 3 4 5 6 संख्या होती है। 6 संख्या में 2 नहीं आने का, तो 2 एक ही बार आ सकता है। 2 नहीं आने का यानी 5 संख्या अगर आएगा, 1 3 4 5 6 आएगा तो 2 नहीं आएगा। तो ये 5 संख्या है। कुल संख्या कितनी है जो संभव परिणाम बन सकते हैं वो 5 है, और टोटल जो आ जाएगा वो 6 है। प्रायिकता के पासे में टोटल संख्या 6 होती है और 2 नहीं आएगा तो बचा क्या? 1 3 4 5 6 ये आएगा, तो 5/6 इसका हो जाएगा प्रायिकता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट। ये आप याद रखेंगे कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस का माध्यिका, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 2 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 तो x का मान क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। x + 2 दिया है, सभी को आप जोड़ दीजिए। 2x + 3 4x + 5 इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, जो डेटा आपको दिया होगा सबको जोड़ देंगे। 5x + 2 और कितना है? 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, बराबर आपको माध्य का मान दिया हुआ है 18। अब यहाँ से x को गिन ले, x 2x 3x हो जाएगा, 7 और 5 12x हो जाएगा, ठीक है। संख्या के साथ 2 3 5 5 10 और 2 12 बटेगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x + 12 बराबर 72 आ जाएगा। 12x बराबर 72 माइनस का 12, 12x बराबर आ जाएगा 60, 12 और 60 को काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 5। तो x के मान कितने होंगे? 5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² - 16 के शून्य क्या होंगे? x² - 16 का शून्य पूछा है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 16, x² बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो ये 16 क्या होगा? प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 16 का रूट यानी कि 4, +4 -4, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा देखना, +4 नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा। रूट जब भी हम करेंगे तो प्लस माइनस आता है, +4 -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 9x + 2 है, ये भी आपको द्विघात समीकरण दिया है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों के गुणनफल के लिए आप पढ़ते हैं अल्फा इनटू बीटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अल्फा इनटू बीटा जो होता है वो -c/a होता है, ठीक है। c/a कर देंगे, यहाँ c क्या है? 2a बटेगा a का मान कितना हो जाएगा? 1, 2a/1 यानी कि स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुपद आपको दिया हुआ है, इसके शून्यकों का गुणनफल 8 दिया। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा, जिसका मान होता है c/a। इसका मान आपको दिया है 8, 8 बराबर c/a, से कितना है? 2a और a कितना हो जाएगा? 1, 2a/a यानी 8 बराबर 2a, ऐसे काटेंगे तो a का मान सिंपल 4 आ जाएगा प्लस का। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया है, उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुज, मान लो पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। ये समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा बटेगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यानी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के बराबर आता है, उसका स्क्वायर के बराबर वर्ग के। जैसे AB का संगत क्या होगा? DAB/DE का स्क्वायर बराबर BC/EF का स्क्वायर, और तीसरी संगत भुजा होगी AC/DF का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121/64, AB/DE का स्क्वायर जो है इसी का मान पूछा है, तो ये स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे, ये वाला आपका रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो AB/DE यानी जो संगत भुजाएं हैं प्लस माइनस रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 11/8 AB/DE यानी अनुपात क्या हो जाएगा? 11 और 8 का रेशियो होगा 11:8, 8:11 नहीं है 11:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्या आपको r का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, लघु वृत्तखंड का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। फॉर्मूला क्या होता है दीर्घ के लिए? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बैठाना। फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ आपको 14, ठीक है। पाई में ही रखते हैं, ठीक है ना, या पाई यहाँ पाई नहीं है तो पाई को सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 माइनस का 14, एक साथ से एक साथ कट गया, 154 माइनस 14 यानी कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, इसका व्यास का वेरी इजी क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपको व्यास निकालना है तो पहले आर निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल है 154 बराबर 22/7 इंटू का आर स्क्वायर, ठीक है। 154 इंटू का 7/22 बराबर आर स्क्वायर। 22 से इसको काटेंगे 7 और 2 यानी 49 बराबर आर स्क्वायर। 49 रूट में चला जाएगा तो यहाँ से आर निकल जाएगा। आर का वैल्यू हो गया आपका 7, तो ठीक कितना हो जाएगा 2 इंटू का 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विवेचक डी पूछा है डायरेक्ट। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो जाएगा आपका 1 और सी कितना है बी, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाना और आंसर निकल जाएगा। समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, इसका सार अंतर पूछा है। सार अंतर क्या होता है? a2 माइनस a1। डी का वैल्यू बोले तो a2 माइनस a1 यानी दूसरा में से, और ये एपी में है तो सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको माइनस कर दो। रूट 50 माइनस का रूट 18, रूट 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुने इसका अगर फैक्टर निकाला है 2 गुने 5 यानी 10 इंटू का 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50, ये आपका आ जाएगा माइनस 2 3 6 इंटू का 3 18। यहाँ से हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं, रूट 2 के अंदर रह जाएगा। यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे, रूट 2 के अंदर आ जाएगा। 5 ये इसको घटाएंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी का है, जिसमें आपको क्रमागत पद दिया और इससे एक्स का मान पूछा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको एक वीडियोस भी दिख जाएगा जिसमें कंसेक्यूटिव पद क्या होता है उसको डिटेल में समझाया गया। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो एक तरीका यह है कि आप D1 और D2 दो D निकाल लीजिए और दोनों D का मान को बराबर कर दीजिए। D1 अगर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 3x + 2 माइनस 2x माइनस 1। इसका मान अगर हम सॉल्व करते 3x + 2 माइनस 2x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 3x में से 2x गया x और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब D2 निकालेंगे तो इसके लिए इसमें से घटाना होगा 6x माइनस 1 माइनस का 3x + 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस का 2, 6x में से 3x जाएगा तो यानी 3x और माइनस 2 और माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। अब D1 और D2 का मान निकल गया। अब इस दोनों को क्या करना है? बराबर कर देना। D1 और D2 को बराबर कर दो। D1 का मान है x + 3 और D2 का मान है 3x माइनस 3। इस 3x को इधर लाएंगे और इस -3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का 2x माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि x का मान कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा, इसके बीच की दूरी निकालनी है। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप अपनाएंगे। दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या हो जाएगा 0 और x1 हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा 0 और x1 हो जाएगा cos थीटा, a cos थीटा। 0 माइनस a cos थीटा का स्क्वायर, ये रूट के अंदर प्लस में y2 आपका हो जाएगा a sin थीटा और माइनस में 0 का स्क्वायर, ठीक है। 0 में से a cos थीटा को घटाएंगे तो माइनस a cos थीटा आ जाएगा, माइनस a cos थीटा का स्क्वायर
जोड़ का ए साइन थीटा में से 0 घटाओ तो ए साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। माइनस स्क्वायर माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव ही नंबर ही आते हैं, तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ का यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए आपको कॉमन दिख रहा है, ए को कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेने पे यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ का साइन स्क्वायर थीटा। एक मान आप जानते होंगे कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर ए इंटू 1 यानी रूट ए को हम एक बाहर निकालेंगे तो ये आपका ए हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा का मान दिया, sin थीटा का मान पूछ रहा है। tan थीटा आपका हो जाएगा 15/8। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b परफेक्ट बनो 15/8। यहाँ से आप h निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो h स्क्वायर होता है p स्क्वायर जोड़ का b स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर बराबर यानी 15 का स्क्वायर जोड़ का 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, h स्क्वायर आ जाएगा 289, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा और h का मान आ जाएगा आपको 17। h निकाल लिए तो आप sin थीटा निकाल सकते हैं। sin थीटा का मान होता है p/h, p का मान आपको दिया है 15 और h हो जाएगा 17, 15/17 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सेक थीटा जोड़ tan थीटा जोड़ 1 बराबर 0 और सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको दिया क्या हुआ, सेक थीटा जोड़ का tan थीटा जोड़ का 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम सेक थीटा जोड़ का tan थीटा का मान निकालें तो सेक थीटा जोड़ tan थीटा बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद आप ये पढ़ते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर, सर्वसमीका है, ठीक है। और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा सेक थीटा जोड़ का tan थीटा, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी में इसको तोड़ के लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा जोड़ का tan थीटा बराबर का क्या आ जाएगा 1। ये कहाँ से आया, यहाँ पे आप लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला आप पढ़ते होंगे, इसी फार्मूला पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा ये मान तो आपको निकालनी है, तो इसको एज इट इज सेम रखेंगे। सेक थीटा जोड़ का tan थीटा ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर, तो इसको 1 रख देंगे, ठीक है ना, -1 के बराबर है और इधर में आपको 1 है, ये -1 को उधर ले जाएंगे, सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/-1, यानी सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा -1। थोड़ा सा शॉर्टकट के हिसाब से लगाएंगे तो जल्दी में आपको निकल जाएगा, -1 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है और एंगल जो है 0 से 90 के बीच का पूछा, तो थीटा का मान क्या होगा। साइन और कॉस कौन सा एंगल पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 30 कॉस 45 tan 60 बटेगा, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, साइन 30 कॉस 45 माइनस tan 60 बटेगा आपको दिया हुआ है कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस का कॉस 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे साइन 30 का वैल्यू जो होता है कॉस 60 का वैल्यू ये दोनों सेम होता है, कॉस 45 साइन 45 का वैल्यू सेम होता है, tan 60 और कॉट 30 का वैल्यू सेम होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद कट आउट कर देंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस tan 60 का वैल्यू होगा √3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो कॉट 30 का वैल्यू भी हो जाएगा √3। यहाँ तो tan 45 साइन 45 दोनों बराबर होता है, माइनस का 1/√2 हो जाएगा, cos 60 साइन 30 बराबर होता है तो ये माइनस का 1/2 होगा। अब बस क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस का √3, यहाँ क्या है माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेने पे क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस होगा तो इसको प्लस में इधर लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस में था ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, तो इसको और इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा -1 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 54 माइनस कॉस 36, ये पूरा कोण वाला क्वेश्चन है। साइन 54 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, 90 माइनस 36 लिखेंगे तो ये साइन 54 आ जाएगा और माइनस का कॉस 36। अब पढ़ते होंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 90 माइनस 36 ये क्या हो जाएगा कॉस 36 माइनस का कॉस 36 यानी कि आ जाएगा 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगर कॉस में ऐसे दिया है, cos 1 इंटू का cos 2 इंटू का cos 3 से लेके cos 90 तक, तो इसका मान आप हमेशा याद रखेंगे कि 0 ही आता है। और tan में अगर ये दिया हो tan 1 से लेके tan 90 के बीच का अगर दिया हो और ये पूछ रहा हो तो ये 1 होता है। इसको सॉल्व करके भी देखते हैं ये कैसे आता है, लेकिन ये मान आप याद रखें कि 0 होता है। किस प्रकार से, cos 1 है, इसके बाद क्या है cos 2 है, इसके बाद cos 3 है। इस तरीक़ा से अगर आप चलेंगे तो बीच में cos 45 भी आएगा, इसके बाद आप cos 89, cos 88 इस तरह से आएगा और cos 90 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जानते हैं कि cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। cos 1, cos 2, cos 3 इस तरह से आप 45 तक जाएंगे। 45 का मान आपको मालूम है 1/√2 होता है। इसके बाद आपको cos 90 का मान मालूम है। cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। 0 से आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। ये सब मल्टीप्लाई में है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 और cos 45 का मान पूछ रहा है। sin 45 cos 45 का मान सेम ही होता है तो आप वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं। sin 45 को 1/√2 माइनस का cos 45 1/√2 जो कि कितना हो जाएगा, 0। 2 गुने 0, 0 से आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो दिख रहा है, इसमें बहुलक पूछा। बहुलक क्या होता है, जो आपको डेटा दिया हुआ है उसमें देखना है कि कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बड़ा है। जैसे इसमें देखेंगे 6 जो है वो आपको सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है तो यही हो जाएगा इसका बहुलक, आंसर 6 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता की घटना बता दिए कितना आ सकती है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं आ सकता। तो ये 1/2 1 से छोटा है, 7/10 ये ऑप्शन नहीं होगा। 0 जो है ये आ सकता है, 1 आ सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये ऊंचाई दूरी का सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको दिया 6 मीटर ऊंचा खंभा, यानी इसकी ऊंचाई 6 मीटर दी हुई है। आपसे उन्नयन कोण पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, और खंभे का जो मीटर दिया हुआ है 2√3 मीटर, ठीक है। तो P और B का संबंध लेंगे तो P और B का संबंध क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B, तो tan थीटा बराबर P हो जाएगा आपका 6 और B हो जाएगा 2√3। tan थीटा बराबर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने का 3/2√3, ठीक है ना। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा। tan थीटा बराबर का √3। tan थीटा का मान √3 पे कब होता है, थीटा का मान आ जाएगा 60। tan 60 √3 होता है तो थीटा कितना आ जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको चतुर्थांश का क्वेश्चन है। देख के ही डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि पहला प्लस है और दूसरा माइनस है। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ में होता है। पहला प्लस प्लस होता है, उसके बाद माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो इसलिए ये चतुर्थ में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। tan अल्फा जोड़ का बीटा का मान है √3, ठीक है। और tan अल्फा का मान आपको दिया है 1/√3। यहाँ से हम एक एंगल निकाल सकते हैं, tan अल्फा बराबर 1/√3। 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, ठीक है ना। तो tan से tan कट जाएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और बीटा दोनों दिया, और tan अल्फा जोड़ का tan बीटा बराबर के क्या हो जाएगा, √3। tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। tan बीटा बराबर √3 कब आता है, tan 60 डिग्री पे। tan से tan का कैंसिल हो जाएगा तो 30 प्लस का बीटा बराबर 60, तो बीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, 60 माइनस का 30, तो बीटा भी आ जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री, यानी तो बीटा का मान आ गया 30। आपसे पूछा है tan बीटा, तो tan बीटा आपका हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। यहाँ आपको मान देख लेना 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 18 मीटर दूरी पर 30 डिग्री है और ऊंचाई पूछा है, ठीक है ना। यानी आपको ये निकालना है और ये 30 डिग्री दिया हुआ और ये दूरी आपको 18 मीटर। tan थीटा का मान लेंगे, P और B का संबंध है तो tan थीटा P/B होता है। थीटा आपका 30 डिग्री है, P यानी H हो जाएगा और ये 18 30 डिग्री पे होता है। 1/√3 बराबर H/18, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3H बराबर 18। H का मान क्या हो जाएगा, 18/√3। 18 को हम लिख सकते हैं 6 × 3 बाई इधर √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा,
तो 6√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा 30 है तो 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा आपको निकालना है, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा नहीं, 2 cos 2 थीटा। तो थीटा आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 cos 2 और थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30, 2 cos 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 के बराबर, यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.29, ये बताना है कि ये इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इस पे आपको बार दिख रहा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो जितना सबसे इजी तरीका क्या है कि जो संख्या पे आपको ये लाइन दिख रहा है उसको लिख लेना है। जितना पे 2 9 पे है तो 2 9 लिख लेंगे। इसके बाद माइनस में जिस संख्या पे नहीं है वो लिख देंगे, ठीक है। बट्टे में आपको क्या करना है, जितना संख्या पे लाइन है उतना 9 लिख देना है। 2 संख्या के ऊपर लाइन आपको दिख रहा है तो 2 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 - 0 यानी 29 = 99। इस तरीके से जाएंगे, बहुत आसान ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है 1 - sin स्क्वायर 60 थीटा, सीधे मान बैठा के आंसर निकालना है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका आपको कर देना है स्क्वायर। √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का स्क्वायर 4, इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 - 3 बट्टे का 4 यानी कि हो जाएगा आपका 1/4, 1/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। पहला ऑप्शन है 7/40, 5/21, 23/75 और आपको दिख रहा है 2/15। तो शांत निकालने का क्या है, जो न्यूमरेटर होगा यानी नीचे में क्या आना चाहिए, 2 का पावर m × 5 का पावर n, यानी 2 और 5 आना चाहिए। पावर कुछ भी हो सकता है, 2 और 5 अगर फैक्टर में आ रहा है तो वो शांत होगा। जैसे नीचे वाला 40 को देखना, 40 का फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 2 × 2 यानी 4 दूनी 8 दूनी 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 5। 21 को क्या लिखेंगे, 3 × 7। 75 को अगर हमको लिखना हो तो 75 आपको लिखाएगा 3 × 5, 15, 15 बचे 75, यानी इसमें 3 और 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसमें भी 2 नहीं आ रहा है, और इसको भी लिखेंगे तो 3 × 5 यानी इसमें भी 2 नहीं आएगा। शांत के लिए 2 और 5 आना चाहिए, तो 2 और 5 किस में आ रहा है, 40 में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। बहुपद में, रैखिक बहुपद में शून्य की क्या संख्या होती है, यानी शून्य को बोलते हैं x के मान को, और रैखिक बहुपद में x का जो पावर होता है वो 1 ही होता है, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4x + 4y = 6, ये दिया हुआ है, 2 समीकरण है और इस समांतर में बताया। तो समांतर में समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है, समांतर के लिए आपको याद रखना है a1/a2 जो होता है वो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है किसके, c1/c2 के। इस हिसाब से आप जाएंगे तो a1 हो जाएगा 4x यानी 4x नहीं लिखना है, 4/12 बराबर हो जाएगा आपका p/9, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दो, 4 9 36 बराबर का 12p, 12 से p को 36 को काट देंगे तो 3, p का मान कितना आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करना है, d का मान निकाल देना, बस d निकाल दो। d बराबर होता है b² - 4ac। b आपका 6 है, 6 का स्क्वायर -4 × a की जगह 6 और इंटू का मान 6 का स्क्वायर 36 -4 × 6 24, यानी ये आ जाएगा d का मान 12। d का मान 12 मतलब d का मान जो आया 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आता है तो वो होता है वास्तविक और असमान, और d का मान अगर 0 से छोटा आता है तो वास्तविक और वास्तविक नहीं है, यानी मूल आएगा ही नहीं वास्तविक। और d का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वास्तविक और बराबर, वास्तविक और समान। यहाँ पे आपको आएगा वास्तविक और समान, यहाँ पे वास्तविक नहीं, मूल आएगा ही नहीं वास्तविक, ठीक है। और यहाँ जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई मान लो 8 होता है, ठीक है, और त्रिज्या ऊंचाई h होता है और त्रिज्या 8 होता है, ठीक है। एक नई शंकु बना रहे जिसमें ऊंचाई को क्या कर दिया गया, 3 गुना कर लिया, यानी ऊंचाई को अगर h कैपिटल H मानते तो ये 3 गुना हो जाएगा, और कैपिटल R जो हो जाएगा ये R का 3 गुना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, आयतन क्या होगा। पुराना वाला आयतन का बात करें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, लेकिन अगर नया शंकु बनाया जाए जिसमें ऊंचाई और त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है तो आयतन क्या बदलेगा, तो बस फार्मूला लगा देना। नया वाला शंकु के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 πr कैपिटल वाला का स्क्वायर और h, ठीक है ना। तो 1/3 पाई और r का स्क्वायर, यानी r कितने के बराबर है, 3r के बराबर, तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर, और h कितने के बराबर है, 3h के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और 3 का स्क्वायर होता है 9,
तो इसको 9 लिख सकते हैं और इंटू का आर स्क्वायर इंटू का 3h 1/3। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, इसको लेके हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये पुराना वाला शंकु का आयतन हो जाएगा और 9 या 27, ये 27 गुना में हो जाएगा। तो कितना गुना फर्क पड़ेगा? 27 गुना आयतन पे फर्क पड़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात जो है 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। इजी क्वेश्चन है। वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि आपका 2 पाई आर हो जाएगा। दो परिधि है तो 2 पाई r1 और r2 कर लेते हैं, ये r2 हो जाएगा और ये r1 हो जाएगा, जिसका अनुपात दिया है 4:5। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 बटा r2 जो हो जाएगा आपका 4/5। क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर। तो ठीक, पाई से पाई कैंसिल, r1 बटा r2 का स्क्वायर कर दो, तो जो कि है 4/5। इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16:25। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सीधे देखना, जो अनुपात दिया बस उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम क्या बनता है? तो संभव परिणाम निकालने का तरीका बहुत आसान है कि 3 सिक्का है, जितना भी सिक्का है उसको क्या कर दो, उसको 2 के पावर में रख दो। अगर 1 सिक्का का निकालना है तो 2 का पावर 1 यानी संभव परिणाम 2 बनेंगे। 2 सिक्का का निकालना है 2 का पावर 2, संभव परिणाम 4 बनेंगे। 3 सिक्का का निकालना है 2 का पावर 3 यानी संभव परिणाम 8 बनेंगे। 4 सिक्का के लिए निकालना है तो 2 का पावर 4 यानी संभव परिणाम 16 निकलेंगे। इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से जाएंगे तो आप संभव परिणाम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 3 सिक्का 2 का पावर 3 यानी कि 8 आंसर हो जाएंगे संभव परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिया, इसका परिसर निकालना। परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर मतलब रेंज। रेंज निकालने का क्या तरीका है? जो बड़ी वाला संख्या उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो परिसर निकल जाएगा। परिसर क्या होता है? परिसर बराबर बड़ी संख्या, इसमें सबसे देखो तो 84 है और सबसे छोटी संख्या आपको कितना है? 15 है। 84 में से 15 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 69 यानी 69 हो जाएगा इसका आंसर। ये आपके रहा टॉप 50 जो मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट भी आ जाएगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाता है इसके कुछ तरीके भी आपको पता हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप दूसरों तक पहुंचा दें। बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपका डाउट को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।